आज जो कहानी हम सुनेंगे वो एक सफर के बारे में है। एक ऐसा सफर जो एक शांत से गांव की सैर के तौर पर शुरू तो हुआ, पर बहुत जल्द ही एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी पैरानॉर्मल यानी अलौकिक शक्तियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। सोचिए, एक अंधेरी रात, एक अनजान जगह और एक अजीब सी औरत की ये चेतावनी। ये शब्द उस खौफ की सिर्फ एक शुरुआत थे जिसका सामना अदनान को बिल्कुल अकेले करना पड़ा। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस चेतावनी के पीछे की असली और डरावनी कहानी आखिर थी क्या। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं दो दोस्त, अदनान और तरुण। दोनों दिल्ली से निकले थे तरुण के पुश्तैनी गांव मधुबनी बिहार जाने के लिए। सुनने में तो ये एक आम छुट्टियों जैसा ही प्लान लग रहा था, है ना? पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला। अदनान और तरुण दोस्त तो पक्के थे, पर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था अदनान, जिसे डरावनी कहानियों और भूत प्रेत की दुनिया में बड़ा मजा आता था, और दूसरी तरफ था तरुण, जो इन सब बातों को सिर्फ मन का वहम और पुरानी कहानियां मानता था। उनके विश्वास का यही टकराव इस सफर को और भी दिलचस्प और खतरनाक बनाने वाला था। तो हुआ यूं कि 2 दिन गांव में इधर उधर घूमने के बाद अब बोरियत होने लगी। तो मनोरंजन के लिए दोनों ने तरुण की दादी से जिद की कि वो उन्हें कोई बढ़िया सी डरावनी कहानी सुनाए। उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ एक कहानी सुनने की जिद नहीं कर रहे, बल्कि गांव के एक बहुत ही काले और दबे हुए सच को कुरेदने वाले थे। तो बस दादी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। पर यह कोई ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। ये उन्हीं के गांव की एक सच्ची और खौफनाक हकीकत थी। एक ऐसे कुएं की कहानी जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। दादी ने बताया कि गांव में एक ऐसा कुआं था जो लोगों को बड़ी रहस्यमयी तरीके से अपने अंदर खींच लेता था, और देखते ही देखते मरने वालों की आत्माएं आसपास भटकने लगीं। रात होते ही चीखें सुनाई देती थीं, और लोग इतने डर गए थे कि सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। आलम यह था कि आसपास के लोग इस गांव को भूतिया गांव कहने लगे थे। जब ये खौफ हद से ज्यादा बढ़ गया तो गांव के प्रधान, जो कि तरुण के दादाजी ही थे, उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पास के इजरा गांव से एक बहुत ही माने हुए और शक्तिशाली तांत्रिक को बुलवाया। और अब कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। वो तांत्रिक गांव में आया और उसने गांव को उन बुरी आत्माओं से आजाद कराने के लिए एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसका सेंटर पॉइंट था एक साधारण सा कद्दू। वो रात गांव वाले आज तक नहीं भूले हैं। तांत्रिक ने पूरी रात मंत्र पढ़े, फिर उसने एक बड़ा सा कद्दू काटा और सबके देखते देखते उसमें से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा तरल बहने लगा। कहते हैं कि उसके मंत्रों की शक्ति से हवाएं चीखने लगी थीं और ऐसा लगा जैसे सारी बुरी आत्माएं जबरदस्ती उस कद्दू के अंदर समा रही हों। फिर अचानक सब शांत हो गया और तांत्रिक ने उस कद्दू को एक काले कपड़े की पोटली में कस के बांध दिया। दादी की कहानी यहाँ एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खत्म हो गई। तांत्रिक उस पोटली को लेकर चला तो गया, लेकिन उसने उसे कहाँ ठिकाने लगाया ये गांव में आज तक किसी को नहीं पता। और यही सवाल था जो अदनान और तरुण के दिमाग में घूमने लगा और उनकी उत्सुकता को और भी बढ़ा गई। तो चलिए अब कहानी में वापस उस रात पर लौटते हैं। दादी की कहानी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अदनान का असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। उस रात किसी बात पर तरुण का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में अदनान को छत पर अकेला छोड़कर नीचे सोने चला गया। अब छत पर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था, तो अदनान अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करते करते टहलने लगा। बात करने में वो इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कब टहलते टहलते घर से काफी दूर गांव के एक सुनसान तालाब के पास पहुंच गया है। जैसे ही कॉल काटा, उसे अचानक पास के एक बड़े पेड़ के नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। इतनी रात में इस वीरान जगह पर कोई औरत अकेली क्यों रोएगी? यही सोचकर वो मदद करने के इरादे से उस आवाज की तरफ बढ़ गया। जब अदनान ने पास जाकर उस औरत से पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने रोना बंद कर दिया और ये खौफनाक शब्द कहे। अदनान तो ये सुन के सन रह गया। मतलब ये औरत कौन है और इससे इतनी सटीक बात कैसे पता? और फिर जब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो अदनान की चीख ही निकल गई। उसका चेहरा एकदम सफेद था, आंखों की जगह पर सिर्फ काले काले खोखले गड्ढे थे और मुंह से खून जैसी लाल लाल टपक रही थी। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। डर के मारे अदनान अपनी पूरी जान लगाकर भागा,
पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो जितनी भी तेज भागता, घूम फिरकर वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहां से जाने ही नहीं दे रही थी। और दहशत तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि हर बार जब वो उस जगह पर वापस पहुंचता तो उस भयानक औरत के साथ एक और आत्मा आकर खड़ी हो जाती। कुछ ही देर में वो एक या दो नहीं बल्कि 5-6 भयानक आत्माओं से घिर चुका था। वो सब खामोशी से बस उसे घूर रही थीं और अदनान को समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो अदनान ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और बस एक दिशा में अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया। उसे परवाह नहीं थी कि वो गिरेगा या किसी चीज से टकराएगा। वो बस किसी भी तरह उस जगह से दूर जाना चाहता था। तो उस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? क्या अदनान बच पाया? और उस तालाब का वो क्या राज था? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आंखें बंद करके भागते भागते उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गया। वो उस तालाब से बहुत दूर गांव के अंदर पहुंच चुका था और तरुण का घर ठीक उसके सामने था। जब अदनान ने ये पूरी घटना गांव वालों को बताई तो उनके होश उड़ गए और तब कहानी का वो आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा सामने आया। वो तांत्रिक उन आत्माओं को कहीं दूर नहीं ले गया था। उसने उस कद्दू वाली पोटली को उसी तालाब में फेंक दिया था जहां अदनान गलती से पहुंच गया था। इस घटना का अदनान पे बहुत गहरा असर हुआ। वो सदमे से 2 दिन तक तेज बुखार में पड़ा रहा और जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ उसने फौरन दिल्ली की टिकट कराई और कसम खाई कि अब दोबारा कभी वो ऐसी चीजों के आसपास भी नहीं भटकेगा। तो यहाँ एक सवाल आज भी बाकी है। अगर उस तांत्रिक ने उन आत्माओं को तालाब में इसलिए कैद किया था ताकि वो किसी को परेशान ना करें, तो फिर वे आज भी वहां क्यों हैं? और आखिर वे किसका इंतजार कर रही हैं? शायद किसी और अनजान मुसाफिर का।